नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली। आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो आपका जो केतु का पर्वत है, इसमें दो सुंदर रेखाएं दिखाई दे रही है, केवल दो रेखाएं। और जहां से आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क की रेखा निकल रही है, उसमें एक बहुत बड़ा ज्वाइंट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आपने अपने जीवन काल में अपने स्तर की तरक्की को पाया है। और कहीं ना कहीं जो है, इसके कारण आपका जो आ, प्रारंभिक दौर रहा होगा, उसमें कहीं न कहीं संघर्ष ज़्यादा रहा होगा, कई बार आपने उतार-चढ़ाव भी झेला होगा और कई बार हो सकता है अस्थिरता का सामना भी किया होगा। लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएँगे, हर सुख का भी भोग करेंगे और खासकर जीवन काल के 56 ईयर के बाद आपके जीवन में पुनः भाग्योदय की स्थिति आ रही है। एक सुंदर सा समय आपके जीवन में दस्तक देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो आपकी जीवन की रेखा जहां इस प्रकार से पूरे पर्वत को घेरे हुए है, तो ये स्पष्ट बताता है कि आने वाले समय में इस धनुषाकार जीवन रेखा के कारण धन में वृद्धि होने वाली है। आर्थिक सेहत आपकी बहुत आगे जाने वाली है, बहुत खुशनुमा माहौल इसमें दस्तक देने वाला है। दूसरी बात देखें तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज्यादा रहेगी और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। तीसरी चीज अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रांच इसकी इस प्रकार से निकल रही है। ध्यान से देखिएगा तो जन्म स्थान से दूर आपकी तरक्की है। जन्म स्थान में रहकर आप बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे, केवल एक सामान्य व्यक्तित्व के धनी रहेंगे, तरक्की नहीं मिलेगी। कौन सी तरक्की? एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली जो तरक्की होती है, वो नहीं मिल पाएगी। हाँ, जन्म स्थान से दूर होंगे तो निश्चित तौर पे 56 ईयर से आपकी जीवन में अच्छी तरक्की दस्तक देती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखिएगा, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मत्स्य चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये मत्स्य चिन्ह जीवन से लगा हुआ है, जीवन की रेखा से। और केतु का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इस पे। केतु हमारे कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, हमारे जीवन में हमें मुक्ति प्रदान करने का कार्य करता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है, हमारे अंदर ये जिज्ञासु प्रवृत्ति देता है, जिज्ञासा की भावना देता है और कहीं ना कहीं मोक्ष दिलाता है। ये अध्यात्म का कारक भी है। ये व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत का राजा भी बना लेता है। तो यहाँ पे मत्स्य चिन्ह है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के धनी रहेंगे। यात्राओं का भी कहीं ना कहीं आपको जीवन में लाभ होने वाला है, जिससे मन शांत रहेगा और कहीं ना कहीं एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अब ये देखिएगा, यहाँ पे ये दृष्टि गोचर कर रहा है देवगुरु आचार्य बृहस्पति को, और हल्का प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है शनि का। तो शनि धन को बढ़ाता है, शनि मकान का कारक है। शनि अगर देखा जाए हथेली में वाहन का कारक है और ये ज्ञान का कारक है। तो नॉलेज ये बहुत अच्छी बढ़ाता हुआ आगे के लिए दिखाई दे रहा है और इस नॉलेज से कहीं ना कहीं धन में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। और उस धन के कारण आपकी मेजर इच्छाएं पूरी होती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। वैसे भी मछली के चिन्ह के बारे में पौराणिक ग्रंथों में अनेक चीजें उपलब्ध है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये कम से कम 18 महीने नहीं तो 2 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता भी आपके अंदर रखेगा। आपका जो केतु है, थोड़ी बहुत चिंताएं हमेशा बनाए रखेगा, ये कह रहा है 2 सालों तक लगभग।
ठीक है ना। और थोड़ा सा संघर्ष भी जीवन में, उतार चढ़ाव भी जीवन में बना रहेगा, लेकिन ज्यादा नहीं रहने वाला है। हाँ, चिंताएं जरूर 2 सालों तक अभी बनी हुई दिखाई दे रही है, हल्की फुल्की तौर पे, और हल्का संघर्ष भी दिखाई दे रहा है। आपका सवाल ले लेते हैं। आपने लिखा है, स्वास्थ्य के बारे में पूछा है आपने। मुझे उच्च रक्तचाप, हाइपरथायराइड, माइग्रेन और शरीर में सामान्य बेचैनी है। आप ये लिख रहे हैं, इसका कारण हथेली में ढूंढते हैं। देखिएगा, हथेली का ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये राहु का पर्वत होता है। इस राहु के पर्वत में देखेंगे आप, मंगल से आती हुई कुछ नाड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है, और हाथ की मुख्य रेखाओं को काटती हुई यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ पे एक क्रॉस का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये राहु है। जब राहु हथेली में इस प्रकार से होता है, तो ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति पैदा करता है, उतार चढ़ाव देता है, और कहीं ना कहीं जो है रहस्यमय बीमारियां देता है। और यहाँ पे राहु इसी चीज को दे रहा है, रहस्यमय बीमारी देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आप थोड़ा परेशान दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे निम्न मंगल देखो, तो रेखाओं का जाल बना हुआ है। तो जो आपको उक्त रक्तचाप रहता है न, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, वो इसी मंगल के कारण है। मंगल स्वास्थ्य पे को प्रभाव डालता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको भी छीन कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव भी ये बनवा सकता है। अगर इसका प्रभाव ज्यादा पड़े, तो शरीर में हल्की फुल्की कंपन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, या बाहर से शरीर बहुत अच्छा भी होगा, तो अंदर से शरीर की जो ताकत है वो बहुत कम महसूस हो सकती है, और शरीर के जो जोड़ हैं उनमें दर्द वगैरह की शिकायत भी रह सकती है। ठीक है ना। ये यहाँ पे दे रहा है। अब आपने लिखा हाइपर थायराइड, ये किसके कारण है? प्रभाव इसका पड़ रहा है, किसका पड़ रहा है? राहु का। लेकिन ये प्रथम दृष्टा कहां कर रहा है? दृष्टिगोचर मंगल को। तो इसके कारण जो मैंने अभी बताया वो चीजें हो रही हैं। अब इसका दूसरा प्रभाव पड़ रहा है, ये दृष्टिगोचर कर रहा है गुरु को, ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति को। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा फूल गए हैं, और इनके फूलने की वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा ये ईगो प्रॉब्लम भी व्यक्ति के अंदर देता है। खाने में बड़ी बड़ी रुचिकर बनाता है व्यक्ति को, भोजन प्रिय बनाता है। ठीक है ना। और कुछ भी खाते रहना, हर समय खाते रहना, इस बात की संभावना को भी ये बढ़ा लेता है। दूसरी बात है, जब ये यहाँ दृष्टिगोचर कर रहा है, ये धीरे धीरे यहाँ देखो शनि की तरफ जा रहा है, और शनि बहुत ज्यादा जो है उभार रहा है। तो जब ये इस प्रकार से स्थितियों को दिखा रहा है, तो ऐसे में धन की कमी को भी दिखाई देता है। यहाँ पे आर्थिक स्थिति को थोड़ा कमजोर करने की संभावना को ये बढ़ाता है। परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं देता है, और व्यक्ति ऐसे में पूजा पाठ तो करता रहता है, लेकिन उसको इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। अगर घर के कोई बुजुर्ग हैं तो उनके साथ संबंध थोड़ा ठीक रखिएगा, उनके साथ संबंध थोड़ा खराब हो सकते हैं, या उनकी वजह से भी परेशानियां आ सकती हैं। ऐसे में तरक्की को रोक लेता है। ये तरक्की कौन सी? एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली तरक्की। और अंदर से जो खुशियां हैं, उन खुशियों को ये बाहर लाने का कार्य करता है, खुशियों को नहीं देने देता है। ठीक है ना। और तीसरी बात है, जो हाइपरथायराइड है, माइग्रेन है, शरीर में सामान्य बेचैनी है, ये इसी कारण हो रही है। अब ये इसको देख रहा है, ये बहुत ज्यादा उभार ले रहा है शनि, तो इसका प्रभाव भी आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, खासकर मानसिक स्वास्थ्य पे। ये गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो देता है, बहुत अच्छा है, लेकिन बेवजह की चिंताएं भी देता है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें ये बना लेता है जो व्यक्ति के तनाव की ओर धकेलता है। ठीक है ना। तो ये इसके कारण जो है आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मैं उपाय दूंगा।
ठीक। अब दूसरी बात है, भविष्य में अभी 2 सालों तक इसके प्रति थोड़ा सावधान रहें। ये दांतों की समस्या को जन्म दे सकता है। कैविटी है, दांत घिस गए, कुछ भी मानसिक स्थिति को थोड़ा कमजोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के निकल सकते हैं। ठीक है ना। ऐसी भी स्थिति को ये दे सकता है कि जैसे कहते हैं ना, विश्वासघात होना, जिस पे कभी सोचा ही नहीं था कि ये व्यक्ति हमारे साथ ऐसा करेगा, वही व्यक्ति इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है। या धन हानि हो गई होगी, या हो सकती है, या ये कर्जे में भी डालता है, तो थोड़ा सा इसके प्रति सावधान रहें। नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं, और थोड़ा उतार चढ़ाव जीवन में ये दे सकता है अभी 2 वर्षों तक। पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी ये यहाँ पे इंगित कर रहा है, तो इससे थोड़ा सा आपको संभल कर चलना होगा। अब इसके कारण, इसी राहु के कारण जीवन में एक चीज और उत्पन्न हो गई है। आप देखेंगे आपकी हथेली में यहाँ पे पूरी तरह से जाल बन गया है। और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। ये जीवन में 5 चीजों पर नेगेटिव प्रभाव देता है। सबसे पहला प्रभाव इसका पड़ता है आपके मन और मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थितियां आ जाती है, दुविधा की स्थिति आ जाती है, कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है। और कई बार व्यक्ति का जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता और आपका परिवार का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो। इसमें विकार की संभावना बढ़ जाती है, ये विकार देता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आर्थिक रूप से आपको दरिद्रता की ओर धकेलता है, कहीं ना कहीं बीमारों स्थिति में लाता है। पांचवा सबसे बड़ा और सबसे तीव्र प्रभाव पड़ता है इसका आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं नीचे की ओर गिरता है। मानी आपकी जीवन की जो नींव है, ये उसकी जड़ों को खोखला करता है, और फिर धड़ाम से आपके भरपूर जीवन को उस गड्ढे में गिराने का कार्य करता है, और जीवन के शानदार महत्व को खत्म करने का ये कार्य करता है। ये नेगेटिव ऊर्जा है। और सबसे पहले आपको इसी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करना होगा, और आपकी हथेली में जो अच्छे योग बन रहे हैं, उन योगों को आकर्षण करने का उपाय करना होगा। कुछ उपाय बहुत हिडन होते हैं, बहुत गुप्त उपाय होते हैं, उनको मैं लिख के दे दूंगा। तो आपको क्या करना है एक्चुअल में, देखिएगा। अगर वास्तव में जीवन को बदलना है, इन चीजों से मुक्ति की प्राप्ति करनी है, और एक शानदार जीवन जिससे मन प्रसन्न रहे और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहे, तो उसके लिए आपको जो है उपाय विधिवत तरीके से और विश्वास से और समर्पण भाव से करने होंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक वनस्पति स्नान दूंगा आपको। आप रोज स्नान करती हैं, तो मैं कुछ दिनों का वनस्पति स्नान दूंगा। उस स्नान करने के पानी में कुछ वनस्पति द्रव्य और थोड़ी सी इसकी प्रक्रिया होती है, उसको मैं दूंगा। आप वनस्पति स्नान करें, बड़ा सात्विक है ये कोई जो है तांत्रिक नहीं है, बड़ा सात्विक है। इस वनस्पति स्नान को करिएगा कुछ दिनों तक, तो आपकी जीवन में जो ये नेगेटिव ऊर्जा है, ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अब इसको नष्ट करने के लिए केवल वनस्पति स्नान नहीं, इसके साथ कुछ और भी दूंगा। दो मैं आपको जो है गुप्त क्रियाएं दूंगा इस स्नान के साथ के। इससे क्या होगा कि जो आपके जीवन में लग्जरी है, ऐश्वर्य है, मंगल काम है, और जो अच्छे योग हाथ में है, वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। क्योंकि हमारा शरीर जो है बहुत अच्छी स्थिति में बना होता है, और इसमें असीमित शक्तियां होती हैं। उनको जागृत करने के लिए हमें कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। ठीक है ना।
अब इसके बाद जो है ये तो स्नान की क्रियाएं हैं, ठीक। अब मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। आपको कोई मैं मंत्र जाप नहीं दूंगा या कोई ऐसे उपाय नहीं दूंगा कि फलानी जगह जाओ या अंगूठी पहनो, उससे कुछ नहीं होगा। आप अपने शरीर से ही अपने तत्वों को जागृत कर सकते हैं, अष्टाचक्रों को मजबूत कर सकते हैं और भगवान की पूर्ण कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो शरीर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति के तत्वों को अपने ऊपर जो है उसकी सकारात्मक ऊर्जा को खींच लेते हैं और जिससे व्यक्ति का जीवन एक चरमोत्कर्ष स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये आपको करना है, ठीक है ना। इससे रोग भी ठीक होगा और जो है आपके जीवन में धन और संपदा भी बढ़ेगी। दूसरा प्रश्न आपने लिखा है, मेरे नए घर 350 से 400 गज के बारे में है। वर्तमान में मेरे पास 200 गज का एक पुराना घर है और आप सोच रहे हैं कि नया घर बनाऊं। तीसरा प्रश्न आपका है, इन प्रश्नों का एक ही साथ उपाय दूंगा। मेरी कार के बारे में है। मेरे पास वर्तमान में एक छोटी कार है जो 14.5 साल पुरानी है और मैं एक नई बड़ी कार खरीदना चाहती हूँ। ये आपने दो प्रश्न पूछे हैं मकान और कार के बारे में, क्या हो पाएगा कि नहीं। अब ये कब होगा, जब आपके पास धन आएगा। और धन कितना आएगा, जो प्रचुर मात्रा में आएगा। और धन कैसे आएगा, इसके हथेली में क्या लक्षण बन रहे हैं, सबसे पहले जो है हम उसी पे चलते हैं। अब यहां पे सबसे पहले देखिएगा, ये आपका शुक्र है और शुक्र में देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं शानदार स्थिति में है। ध्यान से देखिएगा, ये रेखाएं बताती हैं कि कार्य के प्रति जुझारूपन आपका रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीज आपको आगे चलकर एक बड़ी उन्नति देगी। दूसरी बात, इस शुक्र ग्रह को देखिएगा, ये अंगूठी के नीचे है और ये शुक्राचार्य जी दैत्य गुरु है, ठीक है ना, और भगवान शंकर के बड़े शिष्य हैं। और हथेली में देखिएगा कहीं ना कहीं जो है कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। अब आपकी हथेली में देखें तो या ये यहाँ पे शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय स्थिति में है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है ये आपको भी तेजस्वी बना रहा है, आपके व्यक्तित्व को भी एक शानदार स्थिति में आगे चलकर उभार रहा है और सुंदरता भी दे रहा है। आपके अंदर आकर्षण भी जो है देता हुआ दिखाई दे रहा है और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत को भी बढ़ा रहा है। आगे इसका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। एक तो इस तरफ देख रहा है तो घूमने फिरने के शौकीन रहेंगे और यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ इसके कारण मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें बहुत अच्छी रहेंगी और नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा। चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो, ठीक है ना। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आपका रुझान रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। तो मकान के प्रति अगर देखा जाए तो ये इन चीजों को उभार रहा है, लग्जरी देने की स्थिति में आ रहा है और गाड़ी भी लग्जरी में आती है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव यहाँ पे 100% आपके जीवन में उभर रहा है। अब दूसरा देखो, ध्यान से देखिएगा आगे चलकर क्या स्थिति आ रही है। ये दोनों तो अभी से काम पे लगे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, एक पौरवा, दो पौरवा और तीन पौरवा, ये बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति की हथेली में बनता है। ये स्पष्ट बता रहा है कि आने वाले समय में कुछ और योगों के मिलने से अचानक जीवन में बड़ी तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है।
धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप जीवन में निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती है। इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना है। आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है। और धन के लिए विशेषकर ये योग यहाँ पे बेहतरीन स्थिति में आ रहा है। अगर व्यवसाय इत्यादि चीजें कर रही होंगी तो विशेष प्रकार की सफलता आगे मिलने वाली है। अब तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। ठीक है ना? कैसे योग बन रहे हैं घर और गाड़ी के, और कब बन रहे हैं, ये अब ये चीज बता रही है। ये आपकी रिंग फिंगर है, और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये सूर्य का पर्वत है, ग्रहों में राजा है। ठीक है ना? सूर्य ब्रांड का कारक है, फैलाव का कारक है, विस्तार का कारक है, और जो है नेम फेम का कारक भी है, और धन का कारक भी है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे पूरी तरह से नहीं हुई, लेकिन ये इस प्रकार से धीरे धीरे जो है एक मछली का चिन्ह बना रहा है। ठीक, मछली का चिन्ह बना रहा है सूर्य पर्वत पे। अब इसका प्रभाव कब पड़ेगा? जब इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या करना है आपने? वनस्पति स्नान करना है। वनस्पति स्नान और दो हिडन क्रियाएं जिनको मैं लिख के दूंगा, जो है मस्त तरीके से करिएगा। तीसरा, आपको दिव्य सूर्य क्रिया करना है, जिससे सूर्य का प्रभाव जीवन में, सूर्य की कृपा हो, और आप एक ब्रांड बनकर उभरे, एक नेम फेम आपका हो, और आपके पास प्रचुर धन हो, और जो मनोकामनाएं आपकी हो वो शुक्र पूरा करे, लग्जरी दे। ठीक। और चौथा, आपने एक प्राणायाम करना है। उससे क्या होगा? प्राणायाम से आप जब वनस्पति स्नान करेंगे उसके बाद प्राणायाम करेंगे ना, तो आपकी जो रोम छिद्र है वो खुल जाएंगे, और उस प्राणायाम से जो है आपकी जो अंदर नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर लीक होती जाएगी, और जो प्रकृति में सकारात्मक ऊर्जा है उस वनस्पति स्नान की खुशबू के कारण अट्रैक्ट होगी और आपके अंदर जाती जाएगी। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, और तब ग्रहों का आपके पास अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब ये सूर्य जो है शानदार स्थिति में आने वाला है, कम से कम 18 महीने के बाद। ठीक है ना? और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? शानदार। ऐसे में ये समय पे उभर जाए और व्यक्ति सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं ना, तो इनमें इनको बड़ी सफलता मिलती है। धन के लिए बड़ा शुभ चिन्ह है ये। यहाँ पर आपके जीवन में ये धन देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रसिद्धि की प्राप्ति, नेम फेम बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप कुछ ऐसा काम अपने जीवन काल में निश्चित करेंगे, और धीरे धीरे ये आपके ऑरा को स्ट्रांग बना रहा है, आभा मंडल को विकसित करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे कि ये इतना बोल रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है, कहाँ लिखा हुआ है? भाई बोलते तो सब है, यूट्यूब में बोलते हैं, अपनी जो है लोगों की वेबसाइट होती है उसमें बोलते हैं, कई प्रकार के मीडिया के माध्यम है उसमें बोलते हैं, लेकिन इसके बारे में कहीं लिखित है? यस, लिखित है। इसके बारे में भारतीय पौराणिक ग्रंथ, जिसको सामुद्रिक विज्ञान कहते हैं, इस विज्ञान में समुद्र ऋषि स्पष्ट तरीके से लिखते हैं, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सोविज्ञेयो और बहुपुत्रो न संशयो। जिस व्यक्ति की हथेली में ये मत्स्य चिन्ह होता है, ये व्यक्ति जो है कर्म सिद्धि वाला होता है। कर्म सिद्धि वाला मतलब जो कार्य करता है, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो व्यापार करे, अन्य कोई कार्य करे, उसमें सफलता की प्राप्ति करता है। और धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, आर्थिक स्थिति व्यक्ति की मजबूत हो जाती है। और बहुपुत्रो न संशयो, मानी जीवन साथी का सुख मिलता है। अगर वो पुरुष है तो स्त्री का सुख मिलेगा, स्त्री है तो पुरुष का सुख मिलेगा। और संतान सुख को ये दिखाता है, चाहे गोद लिया हुआ पुत्र हो, अपना नाभि हो,
तो भी संतान का सुख ऐसे लोगों को मिलता है। ये बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। लेकिन आपको एक तो नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करना है, राहु के प्रभाव को ठीक करना है, अगर जीवन को पटरी पे लाना है। और सबसे बड़ी बात, जो 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, वो है मून माउंट, हथेली का ये वाला हिस्सा। और जिस तरह से ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपकी हथेली में, अभी ये करेक्ट 2 सालों तक असंतुलित अवस्था में है और असंतुलित परिणाम दे रहा है। कई बार आपका मन गड़बड़ रहता है, इसकी वजह से आप मानसिक परेशानी से ग्रसित रहते हैं। कई बार आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाती होंगी, कई बार इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाती होंगी और मन अच्छा नहीं रहता होगा, मन खराब सा रहता होगा, मन भटकता होगा, मन व्याकुल हो जाता होगा, मन उच्चाट हो जाता होगा, या काम यहां कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ हो जाता होगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें भी व्यक्ति को आती हैं। ऐसे में माँ को लेके या तो चिंताएं रहती हैं उनके सेहत को लेके, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है, या माँ के साथ मतभेदता होती है, या कहीं ना कहीं अगर कहें तो ऐसे में माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। कई बार ऐसे में नींद आने में दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। ठीक, ये तन मन धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन की रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो आपने इन चीजों को ठीक करना है, और 2 साल के बाद चीजें बेहतरीन हो रही है। अभी बड़ा रिस्क नहीं लेना है आपने दिसंबर तक। दिसंबर के बाद ही नई चीजों के बारे में सोचें। नई गाड़ी आपकी होगी, नया घर आपका होगा, क्योंकि आपके ग्रह साथ दे रहे हैं। लेकिन वहीं देखो, संघर्ष की स्थिति भी ये बना रहे हैं। तो इन चीजों को ठीक करने के लिए जो चीजें मैं दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से करें, अपने जीवन को चमत्कारिक ढंग से बदलने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न आपके बड़े बेटे के बारे में है जो बेरोजगार है। आप लिखते हैं, कृपया मुझे बताएं कि उसे कब सफलता मिलेगी। देखिएगा, ये तो उनकी हथेली देखकर ही पता चलेगा कि हथेली में वर्तमान स्थिति क्या है, रेखाओं की स्थिति क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, क्या कोई योग बन रहा है, और किस कारण वो बेरोजगार है। उनकी हथेली की साफ सुथरी फोटो अगर आप मुझे भेजेंगे तो उसको देख के मैं बता दूंगा। अगर आप कोई वीडियो का लिंक या वीडियो भेजेंगे तो उसमें नहीं पता चलता है। वीडियो तो जिस टाइम आपने हथेली भेजी होगी उस टाइम का होगा, ठीक है ना। अब वो देखने के आदमी आधा 1 घंटे तक देखता रहे उसको, फिर उसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसको जूम करके देखें, इसमें बड़ा टाइम लगता है। इतना टाइम आजकल किसी के पास होता नहीं है। और अ, आदमी की जो है 6 महीने में और साल भर में जो है रेखाओं में परिवर्तन आता है, ग्रहों में परिवर्तन आता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोग जो है, ज्यादातर लोग जो है, जन्मपत्री हो या हथेली हो, हर साल उसकी विवेचना कराते हैं। और जरूरी भी होता है, अगर आपने सही मार्गदर्शन पाना है तो वो आप उनकी हथेली भेजे, तो मैं देख के ऑडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। मेरे दोनों बेटों की शादी के बारे में कृपया बताएं, उनकी शादी कब होगी। देखिएगा, वो उनकी हथेली की साफ सुथरी फोटो खींचेंगे तो उसमें अनुमान लग जाएगा कि कब होगी। अगर कोई उपाय करना हो तो उपाय भी आपको बता दिया जाएगा। अगर आपकी बृहस्पति को देख के बताएं तो अभी आपकी समस्याओं का हल ठीक 2 साल के बाद निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसकी शुरुआत 18 महीने के बाद बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन अभी से उपाय करें, चीजों की कोशिश करें, तो बहुत जल्दी आपको अच्छी खबरें दिखेंगी, अच्छी स्थिति आपके जीवन में आएगी। अब योग के बारे में, आपके सवालों के बारे में और चीजों के बारे में मैंने बता दिया है। अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों पे।
धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है और यही चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही है। ये बहुत अच्छी है। अगर व्यापार कर रहे होंगे तो आगे चलकर उत्कृष्ट व्यापारी होंगी। अगर नौकरी कर रही होंगी तो अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व उभरेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। दो कारणों से आप सफल होती हुई दिखाई दे रही है। पहला कारण है आपका अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण डेवलपमेंट अवस्था में आ रहा है, उसके कारण सफल होंगी। दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसके कारण आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ पे अंगूठा बहुत अच्छा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। इसके बारे में मैंने बता दिया है। क्रिएटिव व्यक्तित्व है आपका, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा और आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आपका व्यतीत होगा। शुक्र की हमने देख ली है, निम्न मंगल को भी हमने देख लिया है। उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे गुरु के बारे में हमने देख लिया है, शनि के बारे में भी हमने देख लिया है। और देखिएगा, शनि की शायद आपने अंगूठी वगैरह कुछ पहनी होगी। वैसे मिडिल फिंगर में अगर आप लोहे का छल्ला पहन लें और उसको जनरेट करके पहने तो ये आपके लिए बहुत अच्छा शुभ लाभ लेके आएगा। सूर्य के बारे में हम बता चुके हैं। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बहुत अच्छी रेखाएं आपकी इसमें हैं। आगे चलकर इसका बड़ा लाभ आपको मिलेगा, इसके बारे में हम जान चुके हैं। अगर देखा जाए तो आपके सभी सवालों के सहित आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके मैंने आपको भेज दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको आगे चलकर बड़ा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।